दोस्तों, एनिमल फार्मिंग की सीरीज में आज हम आपको कंगारू हार्वेस्टिंग के बारे में बताएंगे। आखिर ऑस्ट्रेलिया में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इस दौरान क्या क्या किया जाता है। फैक्ट्स अबाउट कंगारू। मासूम सा दिखने वाला ये जानवर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू एक स्तनधारी जीव है जिसके पिछले पैर आगे के मुकाबले बड़े और मजबूत होते हैं। साथ ही इसकी एक मस्कुलर पूंछ होती है। What kind of animals are कंगारू? कंगारू एक मार्सुपियल टाइप का जीव है जो माइक्रोपोडिडाई परिवार से संबंध रखता है। माइक्रोपोड्स का अर्थ होता है लार्ज फुट यानी बड़े पैर। अगर आप सोच रहे हैं कि यह मार्सुपियल क्या भला होती है, तो आपको बता दें कि मार्सुपियल्स ऐसे जीव होते हैं जिनके पेट के पास एक थैलीनुमा संरचना बनी होती है जिसमें ये अपने बच्चों को लेकर घूमते हैं। Where did the name kangaroo came from? एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगारू नाम की उत्पत्ति आदिवासी भाषा गुगु येमिथिर के एक शब्द गंगुरू से हुई है, जिसे आदिवासी लोग ईस्टर्न ग्रे कैंगारू का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कंगारू शब्द का सबसे पहला उल्लेख 12 जुलाई 1770 में सर जोसेफ बैंक्स की डायरी में मिलता है। कैप्टन कुक ने 4 अगस्त 1770 में अपनी डायरी में इस जानवर का उल्लेख किया था। दोनों ने इस जानवर को कुकटाउन में पहली बार देखा था। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ कंगारू आर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कंगारू के मुख्यतः 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। रेड कंगारू, ईस्टर्न ग्रे कंगारू, वेस्टर्न ग्रे कंगारू और एंटीलोपाइन कंगारू। वैसे तो कंगारू मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी एक और जगह है जहां कुछ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। जैसे न्यू गुनिया में यहाँ ट्री कंगारू देखने को मिलते हैं। रेड कंगारू कंगारुओं की सबसे बड़ी प्रजाति है और सबसे छोटी प्रजाति मस्की रेड कंगारू है। साइज एंड वेट। कंगारू के आकार और वजन की बात करें तो कंगारू लगभग 5 से 6 फीट यानी 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एक ईस्टर्न ग्रे कंगारू का वजन 50 से 66 किलोग्राम तक होता है, जबकि एक रेड कंगारू वजन में 47 किलोग्राम तक हो सकता है। स्पीड। कंगारुओं के दौड़ने की क्षमता कमाल की होती है। एक रेड कंगारू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा ये 6 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। गुड हॉपर। कंगारू दुनिया का अकेला ऐसा विशाल जीव है जो अन्य जानवरों के मुकाबले कुछ अलग ही चाल में चलना पसंद करते हैं। बता दें कि कंगारू हॉपिंग यानी कूदते हुए चलता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंगारू के आगे के 2 पैर पिछले पैरों के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर संतुलन नहीं बना पाते और कूद कूद कर आगे बढ़ते हैं। कंगारू अपनी लंबी और भारी पूंछ को 5वें अंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनकी मजबूत पूंछ छलांग लगाते समय बैलेंस बनाने में मदद करती है। कंगारू काफी ऊंचाई तक कूद सकते हैं और ये ऊंचाई इनकी अपनी ऊंचाई की 3 गुना तक हो सकती है। एक छलांग में कंगारू लगभग 16 फीट की दूरी तय कर सकते हैं। कंगारू के पैर से जुड़ी एक और अनोखी बात यह है कि कंगारू के पंजे में अंगूठे नहीं होते हैं। स्विमर। क्या आप जानते हैं कि कंगारू तेज गति से दौड़ने के अलावा पानी में भी तैर सकते हैं? तैरते समय ये अपनी लंबी पूंछ का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार कंगारू शिकारियों से बचने के लिए भी तैरते हैं। झिल्लीदार पंजे होने की वजह से कंगारू तैरने में बहुत सक्षम होते हैं। जहां जमीन पर चलते समय कंगारू अपने पिछले पैरों को अलग अलग नहीं हिला पाते हैं, लेकिन पानी में जाने पर कंगारू पिछले पैरों को अलग अलग हिला सकते हैं। यह इन्हें तैरने में मदद करते हैं। What is a male and female kangaroo called? अक्सर कंगारुओं को बोलचाल की भाषा में रूस कहते हैं। नर कंगारुओं को बक, बूमर और जैक कहा जाता है, जबकि मादा कंगारू को फ्लेयर या जिल कहा जाता है। इसके अलावा कंगारुओं के बच्चे को जॉय के नाम से जाना जाता है। कंगारू ग्रुप। कंगारुओं को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ये समूह में रहना पसंद करते हैं। नर और मादा मिलकर 10 के समूहों में रहते हैं। कंगारुओं के समूह को मॉब, ट्रूप या कोट कहा जाता है। किसी भी समूह में सबसे उम्रदराज और सबसे शक्तिशाली कंगारू उनका मुखिया होता है। फूड। कंगारू शाकाहारी किस्म के जीव होते हैं। ये घास, फूल, पत्ते, फर्न्स, काई और यहाँ तक कि कीड़े भी खाते हैं। लाल कंगारू छोटे पौधे, ईस्टर्न ग्रे कंगारू घास और कई छोटे कंगारू फंगी खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, गाय की तरह कंगारू भी अपने भोजन को पचाने से पहले पूरी तरह उसे चबाते रहते हैं। स्पेशल फीचर। आपको शायद ये पता होगा कि कंगारू अपने शरीर को पूरा घुमाए बिना ही आवाज की दिशा में अपने कान मोड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें अपने कानों को किसी भी डायरेक्शन में घुमाने के लिए सिर को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी एक खासियत यह भी है कि कंगारू पानी पिए बिना भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल।
कंगारू मुख्य रूप से निशाचर जानवर है जो दिन में सोते हैं और रात में सक्रिय रहते हैं। बताते हैं कि कंगारू के सोने की स्थिति हम इंसानों की तरह ही होती है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटकर सोना पसंद करते हैं। कंगारू बेबी। अन्य जानवरों के मुकाबले कंगारू का गर्भकाल बहुत छोटा होता है। मादा कंगारू की गर्भधारण अवधि 31 से 36 दिन तक की होती है। इतना कम समय होने के कारण जन्म के समय कंगारू के बच्चे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, इसलिए जन्म के बाद ये अपनी मां के पेट पर चढ़कर थैली में चले जाते हैं। कंगारू के बच्चे स्थायी रूप से अपनी मां के टिट से जुड़े रहते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो टिट से अलग होना और जुड़ना सीखते हैं। कंगारू के नवजातों के शरीर पर कई माह तक बाल नहीं आते हैं। जब उनके शरीर पर पूरी तरह बाल आ जाते हैं तो समझ जाइए कि अब नवजात मां की थैली से बाहर आ सकते हैं। 4 माह होने के बाद कंगारू के बच्चे थैली से कुछ समय के लिए बाहर आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे वो अपना अधिकांश समय बाहर बिताने लगते हैं और कमी थैली में वापस जाते हैं। बड़े होने पर वो पूरी तरह से थैली को छोड़ देते हैं। जहां नर कंगारू लगभग 2 वर्ष की आयु में अपनी मां की थैली छोड़ देते हैं, वहीं मादा कंगारू दुगने समय तक थैली में रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने असली मुद्दे यानी कंगारू हार्वेस्टिंग की। कंगारू हार्वेस्टिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जहां कंगारुओं को काटा जाता है। आपको सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया में आपको इतने इंसान नहीं दिखेंगे जितने वहां कंगारू हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की संख्या इंसानों की संख्या से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2020 में जहां ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25.88 मिलियन थी, वहीं कंगारू की आबादी 50 मिलियन थी। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। साल 2010 की ही बात करें तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 27 मिलियन कंगारू थे, जो 2016 तक 45 मिलियन पहुंच चुके थे। इस तरह साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 50 मिलियन कंगारू हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू को मारना, खरीदना, बेचना या रखना गैर कानूनी है, लेकिन कंगारू की बढ़ती तादाद के चलते ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लाइसेंस होल्डर्स को कंगारू को हार्वेस्ट करने की अनुमति दे दी है। इसकी वजह से अब बड़ी तादाद में कंगारुओं को मारा जा रहा है। कंगारुओं को उनके मांस, खाल और घास के मैदानों को बचाने के लिए मारा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े मजे से कंगारू का मांस खाते हैं और उसकी पूंछ का सूप भी पीना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि कंगारू के मांस में वसा की बहुत कम मात्रा होती है। कंगारू के मांस में मात्र 2% ही वसा होती है, इसलिए हेल्थ के लिहाज से इसका गोश्त अच्छा होता है। खासकर वजन कम करने के हिसाब से सही माना जाता है। आप देख सकते हैं कि कंगारू को अक्सर रात के समय पकड़ा जाता है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 2 मिलियन से ज्यादा कंगारुओं को मारा जाता है, लेकिन कहते हैं कि इससे कंगारू की जनसंख्या पर कोई खास असर नहीं पड़ता। कंगारुओं को मारकर उन्हें गाड़ी में उल्टा टांग दिया जाता है और फिर उन्हें प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यहाँ उन्हें कुछ टैग के साथ हुक की मदद से लटका दिया जाता है। आपको बता दें कि कंगारुओं को हार्वेस्ट करने की एक लिमिट तय की गई है, जो हर साल इनकी जनसंख्या की 10 से 20% तक होती है। इसके बाद कंगारुओं को कसाई खाने पहुंचाया जाता है, जहां उन्हें काटा जाता है। कंगारुओं का मीट निकालते वक्त साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। फिर इस मीट को पैकिंग करके प्रोसेस किया जाता है। जब मीट पूरी तरह से पैक हो जाता है तो उसे बेचने के लिए मार्केट में सप्लाई किया जाता है। मांस निकलने के बाद कंगारू की खाल से हाई क्वालिटी के जूते और ग्लव्स तैयार किए जाते हैं। इन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर खूब पैसा कमाया जाता है। कंगारू का मांस केवल विशेष लाइसेंस होल्डर द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। खैर, जो भी हो, लेकिन काफी दुख की बात है कि इंसान अपने मतलब के लिए इन जानवरों की हत्या कर रहा है। आज कंगारू की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। दोस्तों, इस तरह की हार्वेस्टिंग को रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।